जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में और मुख्य रूप से हम लोग किडनी के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो कोई भी जैसे सिस्टम जो होता है, तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम जो होता है बहुत सारे चीजों को जब एक पास मिलाते हैं तब उसको कहते हैं क्या? सिस्टम। तो इसी प्रकार से शरीर के जब बहुत सारे अंग एक साथ मिलते हैं तो उसको कहते हैं तंत्र। यानी कि कोई भी जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सब क्या है? बहुत सारे अंग जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब हम लोग देखें उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इसमें किसको बाहर निकाला जाता है शरीर से? तो अपशिष्ट पदार्थ को, ऐसे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है उसे क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो उसी को कहते हैं क्या? उत्सर्जन। अब जो शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होते हैं वो 5 मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होते हैं, जिसमें पहला त्वचा है, दूसरा फेफड़ा है, तीसरा बड़ी आंत, फिर यकृत और वृक्क यानी कि किडनी। तो जो त्वचा है ये किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, अब हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। तो त्वचा जो होता है यानी कि जो अपने शरीर का ये सब जो भाग दिख रहा है बाहर से, जितना भी शरीर का बाहर से भाग दिख रहा है ये सब क्या है? तो ये है त्वचा। अब त्वचा किन किन चीजों का उत्सर्जन करता है तो इसको हम लोग देखते हैं। त्वचा से मुख्य रूप से पसीना निकलता है, सीवम निकलता है और नमक निकलता है। गर्मी के दिन में जब गर्मी होता है तो शरीर से क्या निकलता है? तो पसीना निकलता है। पसीने के रूप में क्या निकलता है? तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है शरीर से वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो कोई भी चीज जो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालता है वही कहलाता है उत्सर्जी अंग। तो त्वचा भी क्या कर रहा है? शरीर से पसीना को बाहर निकालता है, तो वो क्या है? उत्सर्जी अंग है। अब ये सीवम क्या है? तो सीवम सुबह सुबह जब हम लोग सो के जगते हैं तो नाक को जब ऐसे दबाएंगे तो इसमें से सफेद सफेद निकलता है, इसको क्या कहते हैं? तो सीवम कहते हैं। ये सीवम क्या कार्य करता है शरीर में, इसकी क्या जरूरत है? तो शरीर को चिकना रखता है। शरीर को चिकना रखने का काम कौन करता है? सीवम करता है। और यही जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कहीं पे तो ऐसे जब दबाने पे कहीं भी दबाएंगे तो सफेद सफेद रंग का निकलता है। उसके बाद त्वचा से नमक निकलता है। जब पसीना बहुत ज्यादा होता है और जब वही पसीना किसी का कोई कपड़ा सोख लेता है और कपड़ा फिर जब सूखता है तो वो सफेद सफेद हो जाता है, वो क्या रहता है? नमक रहता है। इसी वजह से अगर कभी आप पसीने को चाटेंगे तो वो नमक के जैसा उसमें स्वाद आता है। अब हम लोग देखें कि फेफड़ा किस प्रकार से उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो फेफड़ा जो है जब हम लोग सांस को लेते हैं, इस तरीके से जब सांस लेते हैं तो सांस में क्या? ऑक्सीजन जाता है अंदर, ऑक्सीजन को फेफड़ा रक्त में मिला देता है और CO2 को फेफड़ा क्या करता है? फिर बाहर निकाल देता है। तो CO2 को फेफड़ा बाहर निकाल रहा है तो उत्सर्जी अंग का काम किया। फिर उसके बाद से लिखे हुए हैं कि फेफड़े से वाष्प भी बाहर आता है। तो जब ठंडी का मौसम होता है, ठंडी के मौसम में हम लोग जब ऐसे करते हैं तो मुंह से भाप निकलता है बाहर। तो वाष्प, भाप में क्या रहता है? तो पानी रहता है। तो वही भाप जो वाष्प होता है वो भी फेफड़ा से ही बाहर निकलता है। उसके बाद बलगम। बलगम कैसे बाहर निकलता है? जब कफ हो जाता है तो आदमी क्या करता है? ऐसे करेगा ऐसे जब करता है तो प्रेशर कहाँ से आता है? तो वो फेफड़े से प्रेशर आता है, जिसकी वजह से बलगम क्या होता है? बाहर आता है और आदमी खेखार के थूक देता है।
जब गांव में क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में आगी उगी तापते रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो बार बार खेखारेंगे करते रहेंगे और थूकते रहेंगे, आगी से उसको ढकते रहते हैं। तो वो क्या होता है, बलगम, यानी कि जो खेखार होता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है तो वही क्या है, बलगम। इसके बाद हम लोग बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत किस तरीके से उत्सर्जन का कार्य करती है, इसके बारे में हम आपको पाचन तंत्र में अच्छे से बता चुके हैं कि छोटी आंत से अनपचा हुआ जो खाना खराब रहता है, जिसकी पाचन नहीं हो पाती है, वो बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत के रास्ते होते हुए लैट्रिन के रास्ते वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद यकृत, लीवर जो है, लीवर भी उत्सर्जी अंग का ही कार्य करता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। क्या, तो लीवर करता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। फिर अब जो वृक्क है, किडनी, ये मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग का कार्य करता है और ये क्या करता है, तो यूरिया को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है और पेशाब का निर्माण करता है, यानी पेशाब का उत्सर्जन करने का काम कौन करता है, तो यह किडनी करता है, पेशाब के उत्सर्जन करने का कार्य। यही मुख्य रूप से क्या है, तो उत्सर्जी अंग है। अब हम लोग बात करें कि किडनी में किस तरीके की किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो किडनी जो होती है उसकी जो इकाई होती है वो होता है नेफ्रॉन। और किडनी का जो आंतरिक भाग है वो इस तरीके से कुछ होता है। किडनी नेफ्रॉन बहुत छोटी छोटी, एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन का जब उसको जूम करके जब सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा गया तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से मिली थी। अब इस संरचना में क्या है, ये जो गुच्छे टाइप का भाग दिख रहा है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है और इसके जो जस्ट पीछे वाला भाग होता है उसे बोमेन कैप्सूल या संपुटक कहते हैं और जो बिल्कुल लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसका कार्य क्या है, तो जब किडनी का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है खून को छानना। तो जो ये ग्लोमेरुलस है जब किडनी में जाता, किडनी का ही एक भाग है ये, तो जब किडनी में खून जाता है तो उसमें से क्या करता है, जो ये ग्लोमेरुलस है ये गुच्छा टाइप का दिख रहा है और यही क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन करने का कार्य करता है। निस्पंदन में क्या होता है कि जब किसी भी विलयन का निस्पंदन किया जाता है या कोई भी द्रव होता है तो उसके कणों को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे जब ग्लोमेरुलस जो है ये जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन का कार्य करता है तो खून में जितने भी कण होते हैं उन सबको अलग कर लेता है और जो सही खून रहता है उसको वापस भेज देता है। लेकिन अब होता क्या है कि इसमें जो खून आता है साफ होने के लिए उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी रहते हैं, कण भी रहते हैं, उनको भी ये जो एक ग्लोमेरुलस है उनको भी छान के अलग कर लेता है। लेकिन उनका खून में रहना आवश्यक है, शरीर के लिए वो अच्छे हैं। तो फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो वोमेन कैप्सूल या संपुटक है ये क्या करता है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये कण को अलग कर दिया और खून को अलग कर दिया, खून को फिर वापस भेज दिया। लेकिन जो बचा, जो कण को ये अलग किया था, अब ये वोमेन संपुटक जो है वो उस कणों में से क्या करता है, जो आवश्यक कण होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया को क्या करता है, अलग करता है और डायलिसिस यानी कि अपोहन करता है। अपोहन में क्या होता है कि शुद्ध किया जाता है खून को। अब इसके बाद से क्या होता है, नेफ्रॉन जो है ये क्या करता है, तो यूरिन का निर्माण कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है यूरिन का निर्माण। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो आवश्यक पदार्थ है उसको उत्सर्जी अंग में उसे कौन खींच रहा है, तो अवशोषित कौन कर रहा है, तो ये जो वोमेन संपुटक है वो उसको क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस पे भेज दिया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि उसको खून को
अलग मशीन के द्वारा साफ किया जाता है और फिर वही खून उसके शरीर में भेजा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है? किडनी होती है। और किडनी का चित्र यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। किडनी जो होती है वो सेम के बिया के जैसे दिखता है। कैसा दिखता है? तो सेम के बिया के जैसा दिखता है और शरीर में 2 किडनी होती है। अब किडनी का चित्र यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। ये जो ऊपर नीले रंग से बनाए हुए हैं इसको अधिवृक्क कहते हैं। ये किडनी के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। क्या कहलाता है? अधिवृक्क। इंग्लिश में इसको एड्रिनल के नाम से जाना जाता है। और ये जो भाग है जो ये काले काले रंग का दिख रहा है ये पूरा क्या है? तो ये है किडनी है। और किडनी से क्या किडनी में क्या होता है? पेशाब का निर्माण होता है और पेशाब जिस रास्ते से आता है उसको यूरेटर कहते हैं, यानी कि मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और फिर वो ब्लाडर में आके यानी मूत्राशय में आके पेशाब इकट्ठा हो जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। अब किडनी का एक चित्र हम यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसमें सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई है। तो जो किडनी का बाहरी भाग होता है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला भाग होता है इसे मेड्यूला कहा जाता है। और जहां से इसमें खून प्रवेश करता है किडनी में उसको कहते हैं रेनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। जहां से खून किडनी में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो रेनल हाइलम के नाम से उसको जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लें कि किडनी का काम क्या क्या है। तो किडनी जो है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं और उर्दू में इसे गुर्दा कहा जाता है। तो कभी कभी हम लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, हम भी पहले कंफ्यूज ही रहते थे कि किडनी और जो यानी कि जो वृक्क है और यकृत, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। वृक्क और यकृत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वृक्क का मतलब होता है किडनी और यकृत मतलब लीवर होता है। तो जो किडनी है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है और इसका काम क्या है? तो रक्त को छानना। किडनी क्या करता है? तो रक्त को छानता है। इसका मुख्य काम क्या है? तो रक्त को छानना। लेकिन रक्त को छानता है तो इसमें से किडनी क्या करता है? जो उसमें कण होते हैं उनको निकालता है, अलग करता है। यानी कि कण को क्या करता है? बाहर निकालता है किडनी। किडनी किस तरीके से काम करता है? तो एक तरीके से किडनी छाननी के जैसे काम करता है। जैसे चाय में से चाय पत्ती को अलग करना होता है तो क्या करते हैं? चाय को चाय छन्नी से छान देते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है। उसी प्रकार से किडनी क्या करता है? रक्त को छानता है जिसमें से जो अशुद्धि यानी कि जो कण होते हैं उसको बाहर निकाल देता है और शुद्ध रक्त जो होता है उसको शरीर में वापस भेज देता है। अब लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होने का मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। रक्त में ऑक्सीजन को कौन मिलाता है? तो फेफड़ा मिलाता है रक्त में ऑक्सीजन को। तो इससे प्रश्न बनता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो लड़के क्या करेंगे? ट्रिक मार के चले आते हैं किडनी पे, जबकि शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो फेफड़े में होता है रक्त का शुद्धिकरण, याद रखिएगा इसको। अब इसका कार्य क्या है? तो ये पेशाब का निर्माण करती है और एसिड बेस को नियंत्रित करती है। एसिड और बेस को यानी कि अम्ल और क्षार को नियंत्रित करती है, यानी कि पीएच कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है शरीर में? तो किडनी करती है पीएच कंट्रोल करने का कार्य। और जहर को निष्क्रिय कर देती है। जहर को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। लेकिन एक प्रश्न इस तरीके से बनता है कि अगर किसी व्यक्ति की जहर दे के मृत्यु हुई है, यानी कि जहर खाने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो कौन सा अंग उसका प्रभावी होगा? सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावी होगा? तो क्या करते हैं बच्चे? ट्रिक मार के आते हैं किडनी को, लेकिन जहर की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो है लीवर। जहर की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तो लीवर होता है सबसे ज्यादा प्रभावित। इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों का सबसे पहले क्या खराब होता है? तो लीवर खराब होता है।
क्योंकि जब आदमी कुछ भी खाएगा तो वो शरीर में आएगा, किडनी के पास तो बाद में पहुंचेगा, पहले लीवर के पास पहुंचता है। तो लीवर क्या करता है, सबसे पहले लीवर ही डैमेज होता है। तो शराब पीने वाले व्यक्ति, जो जहर खाया हुआ है, इन लोगों का क्या होगा, तो लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। उसके बाद शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है किडनी की संख्या। और इसका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम इसका। एक जो स्वस्थ शरीर होता है मानव का, उसमें कितना ग्राम होगा किडनी का, तो उसमें किडनी होगी 140 ग्राम की। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबला पतला है तो उसका वजन थोड़ा कम हो सकता है किडनी का, और जिसकी शरीर बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा है तो उसका वजन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अब इसके बाद इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, हम लोगों के शरीर पे जो ये त्वचा है, इसमें भी 3 झिल्लियां होती है। त्वचा स्किन हो गया, स्किन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब होता है। तो इसी तरीके से किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है वो होती है पेरिटोनियम की। और जो किडनी का बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। और जो इसका प्रवेश द्वार है, ये वाला जो प्रवेश द्वार है, यहीं से खून घुसता है किडनी में, तो इसको कहा जाता है रेनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। अब मुझे आप बताइए कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो सबसे ज्यादा पानी हमारे मुंह के पास आएगा, उसके बाद न पूरे शरीर में जाएगा, पानी तो फैलेगा। तो इसी प्रकार से जब खून आता है शुद्ध होने के लिए किडनी में छानने के लिए, तो जो इसका द्वार होता है, यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा होती है। तो किडनी का जो द्वार होता है, यानी कि जो रेनल हाइलम है किडनी का, वहां पे अमोनिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। अमोनिया सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है शरीर में, तो रेनल हाइलम पे पाया जाता है सबसे ज्यादा अमोनिया। अब जो किडनी की जो इकाई होती है वो होता है नेफ्रॉन। किडनी 140 ग्राम है और इसमें नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो 8 लाख के करीब होती है, यानी कि 8 लाख के करीब होती है किडनी में नेफ्रॉन की संख्या। अब किसी भी चीज की इकाई क्या होती है, तो इकाई का मतलब होता है कि वो किससे मिलके बना हुआ है। जैसे हमारे ये जो दीवार है, दीवार की इकाई, दीवार में सीमेंट बालू सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन इसकी इकाई क्या है, तो ईंट है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन की इकाई, जो दिमाग की कोशिकाएं होती है, उनका इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है ब्रेन की इकाई।